वेलकम टू इफी 2023। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इफी के रंग सिनेमा के संग के एक और बहुत ही खास अंक में, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं गोवा की राजधानी पणजी में, जहां जारी है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण। साथ ही जारी है सितारों का यहां पर आना, फैंस का जमावड़ा और भी बहुत कुछ। तो देर कैसी, आइए करते हैं शुरुआत। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता अभिनीत फिल्म वध अपनी अलग कहानी के चलते लगातार सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म की जबरदस्त कहानी और शानदार अभिनय की वजह से न सिर्फ दर्शकों का इस फिल्म को प्यार मिला है, बल्कि समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा है। फिल्म वध की स्टारकास्ट पहुंची इफी के रेड कार्पेट पर। आइए करते हैं फिल्म की स्टारकास्ट से खास मुलाकात। फंस गए वो, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। क्यों देखता सामान इंसान के पीछे पड़ गया है। हम यहाँ पे 54th एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इंडियन पैनोरामा सेक्शन में है, जहाँ पर फीचर फिल्म वध जो 1 साल पहले रिलीज हुई थी वो आज स्क्रीन की गई है। और यहाँ पर रेड कार्पेट पे वॉक किया है कास्ट एंड क्रू ने। हमारे साथ में कास्ट एंड क्रू है यहाँ पर मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्रोड्यूसर है। क्या सोचा आपने इस बार, जब आपको पता चला कि ये पिक्चर को स्क्रीनिंग की जगह मिली है कई सारे बड़े नामों के साथ में, तो क्या आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में लगता है? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस या बहुत ही अच्छा अनुभव था। हमारी पहले कभी कोई फिल्म इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है। ये पहली बार था कि हमारी फिल्म वध इस प्लेटफॉर्म के लिए सेलेक्ट हुई। जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स है, जो इंटरेस्ट है, जिस तरीके से लोग फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, वाइल ये पिक्चर 1 साल पहले रिलीज़ हो चुकी है और हमारे पास काफ़ी लोगों का प्रेज़ और तारीफ़ पिछले 1 साल में भी आई है, पर टू एक्चुअली दोबारा यहाँ पे देखना और वो एक्सपीरियंस करना काफ़ी अच्छा अनुभव था। हमारे साथ दी एवर ब्यूटीफुल नीना मैम है, लुकिंग वेरी प्रीटी मैम। आपका रोल क्या था इसमें, वो थोड़ा बताएं, क्योंकि हम देख चुके हैं पिक्चर, काफ़ी टफ लगा था हमें, तो चैलेंजेस के बारे में भी बताएं, क्या आपने फेस किया? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लोअर मिडिल क्लास की, और हमारा बेटा जिसको हमने पैसे उधार लेके बाहर भेजा था, वो पैसे नहीं भेजता, तो हमारी माली हालत बहुत बुरी है। तो उससे फिल्म शुरू होती है, तो मेरा रोल वैसा ही है, एकदम सीधा सादा। और उससे फिल्म शुरू होके कहाँ जाती है, ये इस फिल्म की खूबी है, और उसी की वजह से फिल्म लोगों को पसंद भी आ रही है। मुझे बहुत खुशी है कि फ़िल्म यहाँ सेलेक्ट हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बचपन से जाते थे, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में देखते थे। आज हमारी फिल्म है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसा बता रहे हैं मैम कि बचपन से आप देख ही रहे हैं, इसमें ये इवॉल्व हो रहा है। इस बार का अगर हम संस्करण की बात करें तो ये सबसे बड़ा कह सकते हैं, और सबसे ज़्यादा एंट्रीज भी आई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अगर हम इसे कंपेयर करें या ना भी कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है भारत की पहचान कैसे हो रही है? देखो, भारत को अभी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी चीज़ से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने दिखा दिया है और हमें और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ऊपर काम करते रहेंगे, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश और आगे बढ़ेंगे, और ये 55th और भी अच्छा होगा। ओके, संजय सर हमारे साथ हैं। सर, आपका लुक रहता है, आपका जो रोल रहता है, हमेशा ही एक कह सकते हैं टफ रस्टिक लुक रहा है। इसमें भी हमने सिमिलर देखा है। क्या आपको कन्वीनियंस रहा, क्या आपको चैलेंजेस रहे इस रोल को प्ले करने में? कुछ नहीं, मैं अपने डायरेक्टर के साथ था, उन्होंने जैसा करवाया मैंने कर दिया। अब वो कैसा लग रहा है ये ऑडियंस के ऊपर है। पूरी तरह से डायरेक्टर्स पर छोड़ दिया था, अच्छे एक्टर्स थे हमारे साथ, तो कोई ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब ये कहना कि हो रात भर सोया नहीं, बहुत मेहनत की, ये झूठ होगा। सर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि इफ़ी के इस मंच के बारे में आप क्या सोचते हैं, और साथ ही आपने कहा ये बहुत क्लोज है आपसे। हाँ, ये काफ़ी क्लोज है। जब शुरुआत हुई थी तो मेरे फादर इसमें इन्वॉल्व थे, और हम तब नेशनल स्कूल और ड्रामा में भी नहीं थे, भाग भाग के आते थे। काफ़ी सारी फिल्में देखी। मैसी साहब एक फिल्म थी, मुझे याद है। और मैं अपनी मम्मी को लेके गया था। रघुवीर यादव को उन दिनों होता था, कपड़े नहीं थे, तो बेटा इनको एक स्वेटर दे दो। उनको अवार्ड मिला था शायद, आई डोंट नो, रिमेंबर दैट
और मेरी मम्मी ने कहा एक दिन जब तुम भी एक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी भी कभी पिक्चर आएगी इस पे, और वो आज का दिन है जो जसपाल सर, अंकुर सर, लव रंजन और सारे लोगों की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। मूवी आपकी यहाँ पर आई हुई है, 1 साल पहले रिलीज हुई है। थ्रू आउट कैसा रिस्पॉन्स रहा है लोगों का और यहाँ पर अप्रिसिएशन कैसा रहा? देखिए, वध ने काफ़ी सरप्राइज किया है एक्चुअली शुरू से ही। एक ऑनेस्ट एफर्ट था एक्चुअली। मेरे साथ जो एक राइटर भी है साथ में, राजीव, तो जब लिखी थी तब से एक्सपीरियंस थे कि हाँ लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा। एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद सपोर्ट मिली, अंकुर, लव एंड एवरीवन, और इतने अच्छे एक्टर्स मेरे साथ थे, तो मतलब मैं क्या बात करूँगी। मैं इट वाज लाइक मैं हमेशा ना क्लाउड नंबर 9 पे होता था शूट करते टाइम, बिकॉज मेरे को हर सीन को एक बार शूट करने के बाद एक ऐसी फीलिंग होती थी कि तसल्ली, मतलब कि बस सारी थकान दूर, वो गर्मी दूर, सब दूर, मतलब जब शूट कर रहे थे। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, द कंप्लीट टीम, एंड ऑफ कोर्स जब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आई है तो ये एक तो आई मीन पहले तो पचाना मुश्किल हो जाता है कि 25 फिल्में, 430 आई थिंक फिल्म्स में से 25, तो बहुत आई एम थैंकफुल टू एवरीवन एंड गॉड। सर, हम ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की जो कंटेंट क्वालिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। आपकी भी इस पिक्चर से अगर हम देखें तो एक कह सकते हैं कि चैलेंजिंग टॉपिक आपने उठाया है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? ट्रांजिशन कैसा है? देखिए, एक तो हमारी खूबसूरती इस देश की ये है कि इसमें इतनी चीज़ें, इतने तरह की चीज़ें पसंद करने वाले लोग हैं, और तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो हर एक जो जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा मिले। तो इससे ज़्यादा सक्सेस हमारी क्या हो सकती है? वी आर एंटरटेनर्स बेसिकली। तो अगर ये एक कुछ लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को पसंद आई, तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से लेके। विलन साहब के पास आ जाते हैं। सर, आपका जो रोल था, ये कह सकते हैं कि जितना हेट्रेड हो विलन से उतना सक्सेसफुल होता है उस विलन का रोल। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये, और अब चूंकि यहाँ स्क्रीन पर था तो कितना रिवॉर्डिंग है? बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज आपके खुद के कुछ मॉरल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, आपको उससे हटकर कुछ और करना होता है एज ए विलन, और आपको अगर विलन के शूज़ में घुसना है और उसकी पर्सनैलिटी को जानना है तो उसे एम्पथाइज़ करना पड़ेगा, और एम्पथाइज़ करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि वो ये सब काम क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या रीज़न है, और कहीं ना कहीं उसको पसंद उन सब वो जिस कारण से कर रहा है उसको कारण को पसंद करना पड़ेगा, तभी वो जाके आप पर्दे पे इतना अच्छा दिखा सकते हैं, नहीं तो वो पूरी तरीके से निकल कर नहीं आएगा। और जैसे कि आपने बोला कि विलन हैज़ टू बी स्ट्रांग, अगर विलन स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रोटैगनिस्ट जो है, एंटैगनिस्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रोटैगनिस्ट विल नॉट कम स्ट्रांग, राइट? तो वो स्ट्रगल नहीं दिखेगी अगर वो वीक पड़ जाएगा। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था ये काम करना, क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत ही हम्बल इंसान हूँ, बहुत आराम से बात करने वाला हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों को। सो तो ये डिफ़िकल्टी, पर यहाँ पर आना इट्स बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्टिंग तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, पर कैमरा के सामने अभी कुछ ही टाइम हुआ है 2017 से मैंने शुरू किया है, और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, मेरी परफॉर्मेंस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, थैंक्स टू जसपाल जिन्होंने मेरे को इसमें लिया और बार बार मेरे को पुश किया कि तो करनी है, हमने आपको विजुलाइज किया है, आप ही को देखा है। तो मैं थोड़ा शुरू में डरा हुआ था कि करूँ या ना करूँ, क्योंकि छोटी फिल्म थी, पैसे भी कम थे और क्या कहते हैं, कैरेक्टर भी मुझे तो, पर उनका पैशन इतना ज़्यादा था, स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मैंने बोला कि मुझे करना चाहिए, और थैंक गॉड मैंने किया। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमने बात की कास्ट एंड क्रू से वध मूवी की, और ऐसे ही कई सारे स्ट्रॉन्ग फिल्म्स, कई सारे अच्छी जो कहानी वाले फिल्म्स हैं वो यहाँ पर इंडियन पैनोरामा सेक्शन में दिखाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, गोवा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक से बढ़कर एक सितारे पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। ऐसे ही एक बेहद चहीते सितारे हैं पंकज त्रिपाठी, जो ना सिर्फ अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी सहजता के लिए और अपनी सादगी के लिए भी बहुत ज़्यादा सराहे जाते हैं। इफ्फी के मंच पर पंकज त्रिपाठी पहुंचे अपनी फिल्म कड़क सिंह को देखकर। कड़क सिंह है तो बेहद कड़क फिल्म, लेकिन पंकज त्रिपाठी का अंदाज सभी को भा गया। कोई लड़की बन के आती है, कोई गर्लफ्रेंड बन के, कोई बॉस बन के, आपके मुताबिक मैं यहाँ कैसे पहुंचा? बी पेशेंट, आई एम ऑफिशियली अ पेशेंट। पता नहीं तुम मेरी बेटी हो या नहीं हो,
पर जिसकी भी बेटी हो बहुत अच्छी हो। वो अर्जुन श्योर है कि मुझे बहुत टपकाने की कोशिश हुई है, मारने की। हमारे साथ हैं पंकज त्रिपाठी, कड़क सिंह के रोल में इस बार नजर आने वाले हैं। काफी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्म है। ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। यहाँ पर इसी में किस तरह की प्रतिक्रिया? अब हम एक्साइटेड हैं कि ऑडियंस देखे और आज एक्चुअल फीडबैक मिलेगा लोगों का। बहुत हृदय से मेहनत से बनाई हुई फिल्म है, तो आप भी देखें और देख के बताएं। और भूलने की कुमारी, एक ऑफिसर के रोल में आप हैं, थोड़ा सा इस किरदार के बारे में वो अभी नहीं, फिल्म देखने के बाद बात करें। अभी भी सस्पेंस है, हाँ, रहस्य है, बहुत रहस्य है। काफी एक अच्छी स्टार कास्ट है इस फिल्म की, उसके साथ काम करने में, और साथ ही जो आपके डायरेक्टर हैं, जो आप, हाँ, जो और अनिरुद्ध जो है डायरेक्टर, बिल्कुल। संजना, देखो मेरी पत्नी मुझे नाम याद दिला रही है, मैं भूल जाता हूँ। तो क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में? बहुत शानदार आयोजन है। अब शुक्रिया IFFI, NFDC, सूचना प्रसारण मंत्रालय, हमारी फिल्म को ये मौका दिया गया। कड़क सिंह हम दिखा पा रहे हैं और विलम्ब न हो जाए इसलिए हम जाना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी आपका ट्रेलर किया था, काफी अच्छा प्यार मिल रहा है इंडस्ट्री से। जी, तो इस बहुत प्रेम है बच्चन साहब का कि उन्होंने हमारी फिल्म को प्रशंसा की। सबको लगता है कि हमारी माँ नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारा बाप भी नहीं है। आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए आदित्य और मैं आपको कड़क सिंह बुलाते हैं। भारत कंटेंट हब बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में IFFI 2023 के मंच पर एक पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें इस पर चर्चा की गई कि कैसे हम बच्चों और महिलाओं के लिए और बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारी बातचीत हुई निर्माता निर्देशक पैन नलिन से, और हमने उनसे जाना IFFI में उनके अनुभव, साथ ही साथ उनकी फिल्म लास्ट शो की कामयाबी के बारे में। That's a good idea. Maybe a woman director should make that movie. When the government decides to censor stuff, इस वक्त दुनिया भर से निर्माता निर्देशक पहुंच रहे हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर। मेरे साथ हैं पैन नलिन। ये पैन का नाम भी पैन नलिन है और ये विश्व भर, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काम करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये 54वां संस्करण है IFFI का, किस तरह से अभी तक आपको दिख रहा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। सिर्फ फिल्म के प्रदर्शन नहीं, फिल्म निर्माण से जुड़ी तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हो रही हैं। आप उसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या अनुभव है इस बार? काफ़ी एक्साइटिंग मामला है। इधर बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स आए हुए हैं। मैं खास करके तो फिल्म बाजार में हूँ, को प्रोडक्शन के लिए बातचीत चल रही है, तो काफ़ी सारे फिल्म डायरेक्टर्स, फेस्टिवल डायरेक्टर्स इधर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मुझे लगता है 50 से 60 कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे होंगे। तो ये एक अच्छा वातावरण है, और स्पेशली ये जब प्लेटफॉर्म सब आए हैं OTT, तो एक रीजनल सिनेमा में जो बूम मिल रहा है उसका भी बहुत अच्छा वातावरण, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन डेलीगेट्स है वो हमारे रीजनल सिनेमा में भी इंटरेस्टेड है। वो काफ़ी पूछ रहे हैं भाई क्या हो रहा है आसाम में, बंगाल में। सो वो बहुत एनकरेजिंग बात है, और पर्सनली मेरे लिए एक अच्छा रहा, क्योंकि मैंने अभी आज ही डिक्लेयर एक कोलैबोरेशन किया है। फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर है हिमाचल प्रदेश से, सुभद्रा महाजन। उन्होंने पहली फिल्म बनाई है सेकंड चांस करके, एक यंग लड़की की कहानी है हिमालय के अंदर। सो उसके साथ मैं अभी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये भी एक ऐसा भी सिनेमा बन रहा है इंडिया के अंदर कि अभी लोग अपने अपने राज्यों में अपनी भाषा में बहुत गर्व से पिक्चर बना रहे हैं, स्पेशली द यंगस्टर्स। तो और ये मुझे लग रहा है यहाँ के जो फॉरेनर्स, जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, उनको ये बहुत पसंद आ रहा है। इस बार हम देख रहे हैं कि फिल्म निर्माण से जुड़ी तमाम चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। वी हैव VFX टेक पेविलियन, स्क्रीनिंग है, बुक टू बॉक्स ऑफिस की तमाम अलग अलग चीज़ें यहाँ पर IFFI में दी गई हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि 54वां संस्करण इस बार से भी बहुत खास है, क्योंकि अलग अलग आयामों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है?
हाँ, यहाँ पे काफ़ी जैसे अभी 2 इंटरेस्टिंग पैनल हुए सुबह में कि विमेन, औरतें और बच्चों का क्या रोल है, किस तरह से वायलेंस सिनेमा में दिखाया जाए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर बहुत सारा वायलेंस दिखाया गया, तो बच्चों से काम कैसे लिया जाए फिल्म के अंदर, उनको 14 घंटा काम कराएंगे कि 6 घंटा, तो उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई अपने आईएनबी मिनिस्ट्री के साथ कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे कि भी कैसे लॉज किए जाए। सो आई थिंक दैट वाज इंटरेस्टिंग। एक दूसरी भी बात हुई पायरेसी की, क्योंकि पायरेसी भी बहुत हो रही है, तो एक तीसरी कॉन्फ्रेंस में कंटेंट की बात हो रही है कि किस तरह की कहानियाँ हम बनाए कि वो इंडिया में भी चले और सारे विश्व में भी जाके इंटरनेशनल ग्लोबल स्टोरी हो जाए। तो यस, यहाँ जैसे आपने बताया यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, हर एक जगह पे कोई कॉन्फ्रेंस, कोई पैनल, कोई मास्टर क्लास। फिल्मों के प्रदर्शन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड यहाँ पर है। कौन कौन सी ऐसी फिल्में जो आपको लग रहा है कि इस बार बहुत खास है इफ्फी में, या आप देखना चाह रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इन इफ्फी? एक्चुअली मुझे यहाँ इतना सारा काम दे दिया है कि मैं अभी तक एक भी फिल्म देख नहीं पाया हूँ। मैं अभी शायद ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो 2 दिन में मैं देखना चाहूँगा, बट मुझे लगता है कुछ फिल्में जो है खास करके जो हमें देखने नहीं मिलती है सिनेमा हॉल में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखनी पड़ती है, तो मैं जैसे कुछ ईरान की फिल्में हैं, फ्रांस की फिल्में हैं, इटालियन फिल्में, तो अच्छा ऐसा लगे कि बड़े पर्दे पे यहाँ देख ले। तो अभी मैंने कैटलॉग भी नहीं देखा है। चलते चलते बात करना चाहेंगे चेलो शो की। राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, अभी यू आर स्टिल आस्किंग इन दैट ग्लोरी। उस फिल्म को लेकर अभी कहाँ और आपको ले जाने की कोशिश है कि उसे और एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके जाएं? सो चेलो शो लास्ट फिल्म शो का जो है ना, हमारा एक जर्नी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो भी राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, लेकिन उसके साथ रिलीज भी बहुत अच्छी चल रही है, थिएट्रिकल रिलीज। मेरी ये पहली फिल्म की करियर की पहली फिल्म है जिसने 36 वीक सेलिब्रेशन जापान में, तो फ्रॉम जैकी चैन टू हार्वी काइटल, हॉलीवुड, सब जगह पे अभी वर्ड ऑफ माउथ तो बढ़ती जा रही है। जैसे लास्ट वीक हमने पोर्टो रिको और पेरू में रिलीज हुई फिल्म, तो वहाँ भी बहुत अच्छी चल रही है। इटली में अभी हमारा 9th वीक चल रहा है, तो अभी फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड का रिलीज तैयारी हो रही है। तो कुछ जगह पे प्लेटफॉर्म पे भी आ गई है, लेकिन रिस्पॉन्स अपने आप ही ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत सारे लोग जैसे बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार अभी उनको डिस्कवर कर रहे हैं, तो उनके भी मैसेज आ रहे हैं, तो लग रहा है कि चलो कुछ अच्छा हो गया। और बहुत ही हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना प्यार मिल रहा है। जैसे हमारा जो छोटा एक्टर है भाविन रबारी, उसको IPA, आपको पता होगा, इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन, उन्होंने ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस अवार्ड दिया। वो पहला भारतीय है जिसको अवार्ड मिला है एक्टर हॉलीवुड के अंदर, IPA अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। पहले आप देखेंगे तो बड़े बड़े फॉरेनर्स जो एक्टर्स है एडल्ट को मिला हुआ है, तो ऐसी सब चीज़ें भी साथ साथ में हो रही है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसी डिजिटल एग्जीबिशन में जिसमें भारतीय सिनेमा के इतिहास को, उसके सफर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की झलक भी साफ नजर आ जाएगी। प्रतिवर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कुछ न कुछ नए तरीके से लोगों को आकर्षित करता है। इस वर्ष हम देख रहे हैं कि सिने मेला लगाया गया है और ये सिने मेला में 7 थीम्स के तहत में अन्य तरीकों से फिल्मों को दर्शाई गई है। सबसे अहम यहाँ पर चीज़ हम देख सकते हैं कि जो पहली पिक्चर थिएटर थी एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस जो कलकत्ता में बनाई गई थी, उसका एक यहाँ पर प्रतिरूप बनाया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो जो स्क्रीन है वो भारत के मैप के तरीके से दिखाया गया है। इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जो पिक्चर इसमें दिखाई जा रही है, एक 12 मिनट की पिक्चर दिखाई जा रही है, वो भारतीय
फिल्मों का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें क्या महत्व है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो दिखाया जा रहा है। साथ ही हम बता रहे हैं आपको कि ये इमर्सिव एक्सपीरियंस है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये 360 सेल्फी बूथ है। यहाँ पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी आ सकते हैं। यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में, और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं हम जानते हैं डीजी मोनीदीपा मैम से। मैम आप बताएं, 7 थीम्स रखे गए हैं इस बार में, क्या है वो थीम्स और क्या है इस पूरे एग्जीबिशन की एक हम कह सकते हैं एम क्या है? इस एग्जीबिशन का जो एम है वो जो भी इफ़ी में आ रहे हैं फिल्म देखने, वो फिल्म के बारे में भी जाने, और जो गोवा और पणजी का जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स है, वो भी यहाँ आए और इस एग्जीबिशन को देखें। और हमारे भारतीय सिनेमा जो दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा प्रोडक्शन देश है, उस देश में सिनेमा कितने अलग अलग थीम्स पे बने हैं, इंडिपेंडेंस से पहले से बने हैं और अभी भी बन रहे हैं, और दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसकी जो भी जानकारी है वो इस प्रदर्शनी में लोग देख सकते हैं। जो थीम्स हैं, जो टॉपिक्स हैं जिस पे इस एग्जीबिशन की प्रदर्शनी लगी है, वो है महिला सशक्तिकरण, जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए, पीढ़ी के बारे में, उनके समस्या के बारे में सिनेमा बनी है, और सोशल इंटीग्रेशन, और हमारे आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस को लेके जो सिनेमा बनी है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान के क्षेत्र में जो भी हम आगे बढ़े हैं, उसको लेके जो सिनेमा बनी है, इन सब को दर्शाया गया है। और इस प्रदर्शनी में एक पुस्तक प्रदर्शन भी लगी है, जो हमारा पब्लिकेशंस डिवीज़न है, उन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है। पब्लिकेशंस डिवीज़न के बहुत अच्छे पुस्तकें हैं सिनेमा के ऊपर, और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, और वो पुस्तक सिर्फ कॉपीज़ नहीं है, हार्ड कॉपीज़ नहीं है, वो ई पब भी लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से किताबें छपी हैं, और वो खरीद सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद मैम। तो जिस पुस्तक प्रदर्शन की बात यहाँ पर मोनीदीपा मैम कर रही हैं, वो यहाँ पर लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस यहाँ पर भी बनाया गया है, फ्लिप बुक्स की तरह, या आप अपने पन्ने यहाँ पर डिजिटली पलट सकते हैं। बुक आपकी हार्ड कॉपीज़ लगी हुई हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको ई बुक्स मिल सकते हैं यहाँ पर, गेम्स भी हैं यहाँ पे पज़ल के तौर पे, और कई सारे ऐसे इंटरैक्टिव तरीके से लोगों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर जो फिल्में बनी हुई हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको हम ये भी दिखा सकते हैं, जो ये इलाका है वो इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड है। तो ऐसे और कई ऐसे जो इनिशिएटिव्स है वो भारत सरकार या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ले रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो सके लोगों में भारतीय सिनेमा को लेके। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, गोवा। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, एक ऐसी अनूठी पहल जिसने देश भर से आए इन युवाओं को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। देश के कोने कोने से चुने गए इन नौजवानों को यहाँ पर इंडस्ट्री के दिग्गजों से रूबरू होने का मौका मिला, और साथ ही मिली एक चुनौती, 48 घंटे में एक शॉर्ट फिल्म बनाने की। तो कैसे चल रही है ये चुनौती, आइए हमने जानने की कोशिश की इन युवा प्रतिभागियों से। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिर्फ सितारों की ही चकाचौंध नहीं है। इस महोत्सव को युवाओं से जोड़ने के लिए एक बेहद अनूठी पहल की गई, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। इसका तीसरे संस्करण की शुरुआत हुई 21 नवंबर को एक हूटर के साथ, जहां पर देश भर से चुने गए 75 युवा प्रतिभाओं को 48 घंटे का एक फिल्म चैलेंज दिया गया।
और इस वक्त आप मेरे पीछे ये घड़ी देख सकते हैं जिसमें 8 घंटे 8 मिनट और वो कुछ चंद सेकंड बचे हैं। यानी कि ये तमाम बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, देश के कोने कोने से आए हैं यहाँ पर सिनेमा की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। 48 आवर चैलेंज के तहत यहाँ पर अब बस 8 घंटे 8 मिनट 41 सेकंड बचे हुए हैं और ये तमाम बच्चे लगे हुए हैं इस वक्त अपनी एक फिल्म बनाने में। इन बच्चों को 75 बच्चों को 5 टीम्स में बांटा गया और हर टीम के पास एक फिल्म बनाने की चुनौती है, यानी कि 5 फिल्में बन के निकलेंगी इस 48 आवर चैलेंज के बाद। और यहाँ पर पूरी तरह से सारा काम खुद ही कर रहे हैं ये बच्चे, खुद शूट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, अभिनेता भी यही है, संगीत निर्देशन, आर्ट डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये तमाम चीजें ये तमाम बच्चे यहीं पर कर रहे हैं। क्या कुछ किस तरह से चल रहा है ये चैलेंज और क्या कुछ करा है आपने? बहुत अच्छा चल रहा है एक्चुअली। हमने टीम वर्क से बहुत कुछ कर पाएंगे कि एवरीवन इज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो हम सब ने जब साथ में आके कुछ किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है अभी। हमने इससे काफ़ी कुछ सीखा, हमने काफ़ी चैलेंजेस भी किए फेस, बट हमारा आउटपुट काफ़ी अच्छा आया है एंड वी आर हैप्पी। हमारा आउटपुट काफ़ी अच्छा आया है। वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन दिस बट वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। मिशन लाइफ इस बार इन बच्चों की जो थीम थी, 5 फिल्में जो बनेंगी उनकी थीम थी मिशन लाइफ। प्रधानमंत्री मोदी ने ये नारा दिया है मिशन लाइफ का, लाइफ फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। किस तरह से इस थीम को आपने दिखाने की कोशिश की है? हमने इस तरह से दिखाने की कोशिश करी कि कैसे कि मतलब कि हम खुद ही इंसान अपने अर्थ को बर्बाद करने के पीछे तुले हुए हैं। हम अपनी दुनिया को बचा ही नहीं रहे, जिस चीज़ के चक्कर में हम अपनी ही दुनिया को ख़राब करने के पीछे पड़े हुए हैं। और उसी चीज़ को हमने दिखाया एक छोटी लड़की के, मतलब वो छोटी लड़की उसी को मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो वो जब पूरी मूवी बन जाएगी तो आप देख लेना आपकी। आखिरी चंद लम्हे बचे हैं और इनका चैलेंज खत्म होगा आज रात को, जब 5 फिल्में निकल कर आएंगी इन 5 टीम्स में से और एक एस्टीम जूरी है जो इनका हिस्सा बनी हुई है। थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरह से आप ये चैलेंज को पूरा कर रहे हैं? मिशन लाइफ इस बार आपकी थीम है। हम लोग अभी कोशिश करते हैं 48 आवर, थोड़ा चैलेंजिंग तो है ही क्योंकि हम लोग को शूट पोस्ट सब कुछ करना होता है उसी टाइम में, बट टीम बहुत एनर्जेटिक है। हम लोग सब ने बहुत अच्छा काम किया, एवरीवन वाज वेरी हार्ड वर्किंग। तो होपफुली हम लोग अच्छा मूवी बनाएंगे। हम लोग का गोल इज टू मेक अ गुड मूवी एंड लाइक नॉट नेसेसरी टू विन, मतलब मूवी अच्छी बनानी है, ये हम लोग कोशिश थी शुरू से। जीतना लक्ष्य नहीं है, कुछ करना, अपनी पहचान बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना। यानी कि है तो ये युवा प्रतिभा लेकिन एक अनुभवी फिल्मकार के रूप में आप बात कर रहे हैं, आपने देखा। तो बिल्कुल ये 48 आवर चैलेंज की आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं और कोशिश यही है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तहत कि किस तरह से देश भर के कोने कोने से आए इन युवा प्रतिभाओं को सिनेमा और सिने इंडस्ट्री से जोड़ने का उन्हें एक मौका मिल रहा है। इस इफ़ी के मंच पर आकर उन्हें एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है, दिग्गज फिल्मकारों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से उनकी फिल्म बनकर यहाँ पर निकल कर आएगी और जब वो पूरी होगी पुरस्कार मिलेगा, यहाँ पर एक बतौर फिल्म मेकर या सिनेमा की इंडस्ट्री में एक उभरते कलाकार के रूप में उनका सपना साकार करती भी आएगी। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जोया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जहां पर दुनिया भर से सितारे पहुंचते हैं, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, उभरते कलाकार, अनुभवी कलाकार, फैंस, सिने प्रेमी। भाषा अलग है, कहानियां अलग है, लेकिन ये सभी एक साथ एक मंच पर आते हैं। वो एक चीज जो इन सभी को जोड़ती है और वो है सिनेमा से अथाह प्यार। तो इसी 2023 का ये जश्न भी जारी रहेगा, सिनेमा का ये महाकुंभ भी जारी रहेगा। लेकिन इफ़ी के रंग सिनेमा के संग आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।